उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब श्री भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदि लीला 8वां अध्याय और इसका प्रयास संख्या 13। इसके पूर्व कविराज गोस्वामी वर्णन किए, हे न कृपामय चैतन्य न भजे जय जन, सर्वोत्तम है लियो तारे असुर गणन। इतने कृपामय श्री चैतन्य महाप्रभु, कितने कृपामय पिछले श्लोक में बताया गया कि महाप्रभु ये सोच करके सन्यासी बुद्धे मोरे करीबे नमस्कार तथापि खांटी पे दुख पाई नमस्कार। कोई मुझे कृष्ण करुणा सिंधु है, दया के सागर है, फिर भी लेकिन कंडीशन लगा है, यू एक्सेप्ट मी एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हाँ, मुझे मानो, अहम सर्वस्व प्रभु हो मत्तः सर्वम प्रवर्तित इति मत्वा, ये मान करके, ये जान करके, इति मत्वा भजन्ते माम उदा भाव समन्वितम। अब बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, केवल मेरा एकमात्र शरण लो, मैं तब तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, इस संसार के बंधन से तुमको मुक्ति प्रदान कर दूंगा। ये कंडीशन लगाए भगवान कृष्ण, जो कि वास्तव में बिल्कुल उचित है और बिल्कुल ये कृपा ही है, शनि की कृपा नहीं है, बिल्कुल कृपा है। इसलिए कृष्ण करुणा सिंधु है, जो कि आए और हमको ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिए कि ये वो परम भगवान है, उनका शरण लेने से हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये उनकी असीम कृपा है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वही कृष्ण जब आते हैं तो और दयालु बन जाते हैं, बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुझे परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हो, आप मुझे पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर सकते हो, ठीक है चलेगा, मुझे प्रणाम तो कर दो, मुझे थोड़ा भी रिस्पेक्ट दे दो, तो भी मैं ये बहाने से उद्धार कर दूंगा। तो ये दिलाने के लिए महाप्रभु संन्यास ले लिया। सन्यासी बुद्धि मोरे करीब नमस्कार तथापि खांडी बे, हाँ, इसके बहाने से मैं उनके दुख को नष्ट कर दूंगा और उनका उद्धार कर दूंगा। हाँ। इसलिए कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि हे न कृपा में चैतन्य ना भजे जय जन, इतने कृपा में चैतन्य महाप्रभु का अगर कोई सेवा भजन नहीं करता है और उसको तो हम लोग असुरी मानते हैं। सर्वोत्तम हाई लियो अतारे असुरे गणन, उसको असुर की कैटेगरी में रख रहे हैं। अब इसीलिए कविराज गोस्वामी अपने दोनों हाथ ऊपर कर करके क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं अतएव पुनः कहो ऊर्ध्व बाहु हैया, चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क छाड़िया। देयरफॉर आई से अगेन लिफ्टिंग माय आर्म्स, मैं अपने दोनों हाथ को ऊपर करके, हाँ, दोनों हाथ को ऊपर करके क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब बोल रहे हैं कि मैं आपसे बिल्कुल विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ, कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता हूँ मैं। आप जैसे हैं ठीक है सर, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा कि ये करो वो करो फलाना ढिमकाना करो, नहीं, आप जैसे वैसे बने रहिए। बस एक काम कर लीजिए, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को हृदय से स्वीकार कर लीजिए, उनका भजन करिए, उनका सेवा करिए, उनको पूजा करिए और कुतर्क छाड़िए। इस मामले में जितने भी फॉल्स आर्ग्यूमेंट है उसको बस त्याग दीजिए, कुतर्क मत करिएगा। तो इसलिए मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ, किस लिए, पिछले 2-3 प्यार में बताया ऑलरेडी। So because a person who performs Krishna Bhakti but does not understand Sri Krishna Chaitanya and Prabhu Nityananda will simply waste his time.
the author Krishnadas Kaviraj Goswami requests everyone to take to the worship of Sri Chaitanya Nityananda Prabhu and the Panch Tattva. He assures everyone that any person who does so will be successful in Krishna consciousness. So, कुतर्क को छोड़ करके केवल चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आप सेवा कर लो। क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि इस कलयुग में, घोर कलयुग में कोई वास्तव में कृष्ण भक्ति डायरेक्ट कर ही नहीं सकता है। कृष्ण भक्ति भी डायरेक्ट नहीं कर सकता। जो कृष्ण भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं इस कलयुग में, बिना श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिए, है ना, ऐसा नहीं है कि केवल जो गौड़ीय वैष्णव है उनके लिए ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ये गौड़ीय वैष्णवों के तो निश्चित रूप में प्राण धन, बट श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस कलयुग के युगावतार के रूप में भी, हालांकि युगावतार से श्रेष्ठ पोजीशन है उनका, लेकिन इस कलयुग के युगावतार, इस कलयुग के अवतार है वो, यानी सबके लिए एप्लीकेबल है। जो भी कलयुग के दृष्टिकोण से प्रभावित है, कलयुग के प्रभाव में है, इसीलिए बोला गया है से युग धर्म पालव संकीर्तनैक पितरो कमला यताक्षो विश्वम्भरो द्विजवर वरो युग धर्म पालव वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बताए हुए तरीके से कृष्ण भक्ति नहीं करता है तो वास्तव में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी तो यहाँ पे पूरा बोल्डली लिख रहे हैं कि वन हु परफॉर्म्स कृष्ण भक्ति बट डज नॉट अंडरस्टैंड श्री कृष्ण चैतन्य एंड प्रभु नित्यानंदा विल सिंपली वेस्ट हिज टाइम, केवल अपना समय को व्यर्थ गवा देगा, मतलब परफेक्शन को हासिल नहीं करेगा। कुछ लाभ मिलेगा, सुकृति जरूर मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन वो बस भौतिक सुकृति जैसा रह जाएगा। इसका कारण क्या है, इसको ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पिछले अध्याय में कि कली के प्रभाव से सब जो है अपराध में फंसते हैं, नामा अपराध। कृष्ण का भजन करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, नाम जप करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये अनर्थ और अज्ञानता होने के कारण नाम अपराध होता है, सेवा अपराध, पूजा अपराध, पाप करने की प्रवृत्ति होती है, तत्वों में भ्रम होता है, तत्व अच्छे से नहीं जानते हैं, इसको अज्ञानता बोलते हैं। अनर्थ के कारण पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। और ट्रू अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं, कृष्ण परम भगवान है, तत्व ये सब नहीं रहता है। ऐसे सारे जो 10 नाम अपराध हैं वो बहुत ही स्वाभाविक हैं, बाय डिफॉल्ट होते ही होते हैं, जो भी इस कली का प्रोडक्ट है कलयुग। इसीलिए पिछले अध्याय में स्थापित किए कि लेकिन चैतन्य नित्यानंद नामे नहीं ये सब विचार, ये अपराध। इसलिए बोले बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन तबु तने न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी, ओ सॉरी, ये तो इसी अध्याय में आने वाला है ये वाला श्लोक। तो अभी कौन सा श्लोक चल रहा है? हाँ, वेरी नाइस, 2 श्लोक के बाद ही ये श्लोक आ गया। वाह, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, तो आगे आएगा। यहाँ पे तो वो बोल रहे हैं कि ऊर्ध्व बाहु दोनों हाथ ऊपर करके मैं बोल रहा हूँ चैतन्य नित्यानंद प्रभु का भजन कर लो, नित्यानंद प्रभु का भजन यानी सेवा कर लो, उनको स्वीकार कर लो, अन्यथा सिद्धि नहीं मिलेगी। आप जो भी कृष्ण भक्ति करेंगे दैट विल बी सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो केवल व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। और इसको बहुत ही लॉजिकली आगे के आने वाले श्लोकों में समझाया जाएगा, तो आप लोग सब भक्त लोग आते रहिए गौर कथा, तो आपको और विस्तार से पता चलेगा क्या कारण है। मेन कारण है अपराध। इसीलिए हम जो है इनकरेज नहीं करते हैं टू वर्शिप कृष्णा अलोन। कृष्ण को हमारे आचार्यों ने इसलिए कृष्ण को अकेले पूजा करने के लिए कभी जो है रिकमेंड नहीं की। यहाँ तक कि राधा कृष्ण का भी पूजा जो है अकेले स्वतंत्र रूप से करने का रिकमेंडेशन नहीं। कृष्ण का तो अकेले करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज कृष्णा डजेंट लाइक दिस। कृष्ण को पसंद नहीं है कि कोई उनको अकेले पूजा करे और उनके जो पार्षद हैं ब्रजवासी उनको उनको नेग्लेक्ट करे, स्पेशली श्रीमती राधा रानी। इसलिए जो है जो वास्तविक कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं वो राधा कृष्ण को एक साथ पूजा करते हैं। बट राधा कृष्ण को भी डायरेक्ट वर्शिप करना नॉट पॉसिबल,
वो भी जो मुक्त हैं, लिबरेटेड है, उनके लिए ही पॉसिबल। राधा कृष्णा वर्शिप इज ओनली मेंट फॉर लिबरेटेड पर्सनालिटीज लाइक सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि। हाँ, ये सब जो लिबरेटेड पर्सनालिटी ये कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग के लिए नहीं। इसलिए हमारे लिए फिर ये महत्वपूर्ण है, ये इस अध्याय में इसको स्थापित करेंगे आगे आने वाले पायार में, कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बिना कोई राधा कृष्ण पाएते नहीं। एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, हे नो निताई बिना भाई, निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड नित्यानंदा आर कूलिंग लाइक अ मिलियन मून्स। देखिए, ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरण कमल, दो सुंदर सुंदर चरण कमल हैं। इसको दर्शन करने मात्र से ही हृदय में इतना शांति महसूस होता है। कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के बराबर शीतलता प्रदान करने वाले ये चरण कमल है। इसको आप सब लोग हृदय में धारण कर लीजिए, इतना सुंदर चरण कमल है। सो निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, जे छायाए जगत जुड़ा, हेनो निताई बिन भाई राधा कृष्ण पाइते नाही, दृढ़ कोरी धरो निताई पार, दृढ़ कोरी धर निताई पार। नरोत्तम दास ठाकुर ये भजन लिख रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कोटि चंद्र के बराबर सुशीतल है। जे छाया जगत जुड़ा है, जिनके पद छाया में रहने से जगत को संतुष्टि मिलती है। इसलिए क्योंकि जब कोटि चंद्र सुशीतल चरण कमल के जब किरणें प्रवेश करती हृदय में, तो हृदय के सारे अनर्थ है, स्पेशली जो काम वासना है, जिसके कारण क्रोध है, लोभ, मोह, मत्सरता सब जनरेट होता है वन बाय वन। तो ये पूरी तरह से साफ हो जाता है। ये काम को काम अग्नि बोला जाए, फायर, इट्स लाइक फायर। सो शीतल चरण कमल पाने से ये शांत हो जाती है, बुझ जाती है, और तब व्यक्ति जो है मुक्त होता है। हाँ, और तब राधा कृष्ण को प्राप्त करेगा। इसलिए हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाए थे ना, इसलिए बोल रहे हैं दृढ़ता पूर्वक धर निताई पाए, दृढ़ करके नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को धारण कर लो अपने हृदय में। फिर आगे बोल रहे हैं, से संबंध नाही जारा, वृथ जन्म गेलो तारा, से पशु बड़ो दुराचार। से संबंध नहीं जार, जिस भी व्यक्ति का इनके साथ संबंध नहीं है, नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध नहीं है, इफ देर इज नो रिलेशनशिप, नो कनेक्शन, उसका जन्म तो वृथा चला गया, व्यर्थ गया। और ऐसे व्यक्ति को वो पशु बोल रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, से ही पशु, सच एन एनिमल, बड़ो दुराचार, ही इज वेरी वेरी विकेट पर्सन, बड़ो दुराचार बोल रहे हैं। सच a human being is actually an uncontrollable animal and he is very very durachar. What can his useless education and family tradition do to help him? निताई न बोलिलो मुखे, माजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की कोरी बेटा। जो भी व्यक्ति निताई नहीं बोला अपने मुख से, नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु का नाम नहीं लिया, तो निश्चित रूप में माजिलो संसार सुख है, वो संसार सुख में जो है पड़ जाएगा। संसार सुख के लिए सब कुछ करेगा, धर्म का कार्य भी करेगा तो संसार सुख प्राप्ति के लिए करेगा, तो हृदय तो वैसे ही अशुद्ध रहेगा, वासना तो बनी ही रहेगी। यानी सो कॉल्ड कृष्ण भक्ति भी उसको मदद नहीं कर पाएगी। कृष्ण भक्ति इज वेरी पावरफुल, नो डाउट अबाउट इट। कृष्ण का नाम, कृष्ण भक्ति पावरफुल, बट
जो गौर निताय का आश्रय नहीं लेते हैं तो उनका कृष्ण भक्ति भी सो कॉल्ड हो जाता है, क्योंकि वो या तो नामापराध या नामाभास एटमोस्ट होता है, जो कि व्यक्ति को हेल्प नहीं कर पाता है पूरी तरीके से। इसलिए बोल रहे विद्या कुले की कौरी बेतार, उसका विद्या कुल क्या कर सकता है। तो फिर इतना ऐसी बात है तो फिर नित्यानंद प्रभु का आश्रय क्यों नहीं लेता कोई, ये सब अगर जानता है तो। कारण बता रहे हैं, अहंकारे मत्ता हैया निताई पद पसरिया, असत्य रे सत्य कोरी मानी, असत्य रे सत्य कोरी मानी। बोल रहे हैं एक ही कारण है कि कोई नित्यानंद प्रभु का आश्रय नहीं ले सकता है, वो है अहंकार। अहंकार मत्त होइया, अहंकार में मत्त होकर के, बीइंग मैडेंड आफ्टर फॉल्स प्रेस्टीज। अहंकार, अहंकार का अर्थ क्या होता है? अहंकार का अर्थ होता है कि पहचान नहीं होने के कारण, भ्रम में होने के कारण, हमारा भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है, तत्व है, उसके बारे में पता ना होने के कारण, अपने आप को गलत पहचान करने के कारण कि मैं ये हूँ, मैं इस भौतिक जगत का हूँ, ये जो है इसको अहंकार बोलते हैं। यानी नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के बारे में वास्तविकता में जानकारी ना होने के कारण, और अगर कहीं से पता चले तो उसको स्वीकार ना करने के कारण, इसको बोलते हैं अहंकार मत हैया। निताई पद पसरिया, वन गिव्स अप द लोटस फीट ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को त्याग देता है, और इसके कारण वो फंस जाता है कि इसमें असत्य रे सत्य कोरी मानी, जो असत्य वस्तु है उसी को सत्य मानता है। असत्य वस्तु क्या है? असत्य वस्तु ये है कि ये भौतिक संसार हमारा है, हम इस भौतिक संसार के हैं, और इस भौतिक संसार में से सुख प्राप्त करना है हमको, ये असत्य वस्तु। इस प्रकार की जो विचारधारा, ये असत्य है। तो उसी को सत्य मान लेता है कि हाँ मैं तो इस संसार का हूँ, मैं तो जो भी शरीर है, जैसा भी, जिस भी समाज से हैं, जिस भी देश से हैं, जो भी परिवार समाज, जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे धार्मिक हो या अधार्मिक, जितने भी कार्य होते हैं, उससे अपने आप को संबंधित समझ लेना, और उससे ही सुख प्राप्त करने की जो चेष्टा है, इसी को असत्य बोला जाता है, और इसी को सत्य मान लेता है। हाँ, और ये असत्य वाली विचारधारा में क्यों पड़ जाता है? क्योंकि नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पसारिया, त्याग देता है अहंकार मत होकर के। निताई रे करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताई चरण दुखानी, धरो निताई चरण दुखानी। लेकिन नित्यानंद प्रभु की अगर करुणा होती है किसी के ऊपर, तो इमीडिएटली ब्रज में राधा कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति जो शुद्ध भक्ति है उस व्यक्ति को मिल जाती है, जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है। इसीलिए धरो निताई चरण दुखानी, दिस टू डिवाइन लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री नित्यानंद प्रभु, वन शुड होल्ड इट। इसलिए धरो, पकड़ लो, नित्यानंद प्रभु के इन दो चरण कमलों को पकड़ लो। दैट इज द एसेंस। निताई रे चरण सत्या, ताहारा सेवक नित्या, निताई पद सदा कोरो आस, निताई रे चरण सत्या, ताहारा सेवक नित्या, निताई पद सदा कोरो आस। The only truth is the lotus feet of Sri Nityananda Prabhu. The lotus feet of Nityananda are not illusion, they are fact, वो सत्य हैं। And one who engages in the transcendental loving service of Nityananda is also transcendental. और उनके जो सेवक हैं, ताहार सेवक का नित्य, जो नित्यानंद प्रभु के सेवक हैं, जो उनका गौ नित्य का सेवा करते हैं, वो भी सत्य हैं, वो भी इटर्नल है। और इसलिए नित्याई पद सदा कुरु आशा, बाकी सब असत्य है, सब मिथ्या ही संसार में। इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का सदा आशा करो। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरे कोरो सुखी, राखो रंग चरणेर पास। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरे कोरो सुखी,
लाखो रंग चरणिर पास। नरोत्तम दास ठाकुर हमारी स्थिति को व्यक्त करते हुए बोल रहे हैं कि आई एम वेरी वेरी इन मिजरेबल सिचुएशन, आई एम वेरी वेरी अनहैप्पी, डिस्ट्रेस्ड। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैंने हे नित्यानंद प्रभु आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया। इसलिए हृदय में जितने अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इसके कारण मेरा हृदय हमेशा जलता रहता है और इस संसार में मैं फंस गया हूँ। हाँ, आप निताई मोरे करो सुखी, यू मेक मी हैप्पी बाय रिमूविंग ऑल दीज अनर्थस। इसलिए राखो रंगा चरण एरा पास। दिस नरोत्तम दास इज वेरी अनहैप्पी, therefore I am praying to Lord Nityananda to make me happy. My dear Lord, please keep me close to your lotus feet. आपके चरण कमलों के वेरी पास रखिए। ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में हम पास रह सकते हैं बाय हिज डिवाइन ग्रेस। श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। Srila Prabhupada is a true representative of Lord Nityananda. नित्यानंद प्रभु को लेके आए श्रील प्रभुपाद जी, ये एक विशेषता है। उसके पहले नित्यानंद प्रभु का विग्रह पूजा नहीं होता था, कुछ एक ही ऐसे मंदिर थे। हाँ, लेकिन सब फर्स्ट टाइम श्रील प्रभुपाद जी लेके आए, गौरांग महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु को लेके आए। इसलिए वी आर वेरी मच इंडेटेड टू श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के हम बहुत आभारी हैं, ऋणी हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी जो है नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को हम तक लेके आए, हमको प्रदान किए। इसका मतलब ये है कि वन हु फॉलोज इन द फुट स्टेप्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, उनके जो मार्गदर्शन शिक्षाओं को जो पालन करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को ही अपना स्वामी स्वीकार करके उनको सेवा अर्पण करते हैं, उनको डेडिकेट करते हैं, तो ऐसे भक्त जो है योग्य हो जाते हैं नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय प्राप्त करने के लिए। तो इसके बहुत अच्छा पर्पट प्रभुपाद जी दिए हैं, समय नहीं है, आप लोग को ये सुनना चाहिए प्रभुपाद जी के द्वारा। This is a very nice song sung by Narottam Das Thakur. He advises that Nitai Pada, the lotus feet of Lord Nityananda, are a shelter where one will get the soothing moonlight, not only of one but of millions of beings. प्रभुपाद जी का ये लेक्चर भी इस सॉन्ग के ऊपर तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं। एनीवे समय हो गया लोग, ओके। सो इसलिए कविराज गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वन शुड नॉट सिंपली वेस्ट हिज टाइम by doing Krishna Bhakti without understanding Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and Prabhu Nityananda. व्यक्ति को इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वन शुड टेक टू वर्शिप ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद एंड द पंचतत्व। पंचतत्व का आश्रय लेना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए। He assures everyone that any person who does so will be successful in Krishna consciousness. जो भी व्यक्ति ये करेगा पंचतत्व का आश्रय लेते हुए, वो कृष्ण भावनामृत में निश्चित रूप में सफल हो जाएगा। इसीलिए हम हमारे घर पे भी जो ऑल्टर है ना, उसमें आपको पंचतत्व को रखना चाहिए। पंचतत्व गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद यू मस्ट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल्टर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के विग्रह हैं, और उसके अलावा राधा राजबेरी गौर निताय के भी फोटो फ्रेम कट आउट है। श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत महाराज जी हैं। यहाँ पे पंचतत्व है, देखिए गिरिराज शिला के पीछे, और गुरु परंपरा है षड गोस्वामी। तो पंचतत्व के विग्रह ना भी हो, कम से कम फोटो फ्रेम हमको रखना चाहिए। अगर जिनके घरों में, ज्यादातर लोग के घरों में लड्डू गोपाल का आप सेवा करते हैं, ओके ठीक है करिए, लेकिन आप एक छोटा ऐसा मंदिर बनाइए, लड्डू गोपाल जी हैं, साथ में आप राधा राज बिहारी गौर निताय का फोटो फ्रेम रखिए, और फिर पंचतत्व गुरु शिष्य परंपरा षड गोस्वामी और नरसिंह भगवान फोटो फ्रेम रख करके आपको पूजा, आपको सेवा करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए। इस तरह से आश्रय लेना चाहिए। ओके, शिक्षा यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जी मेरा ये प्रश्न है कि मैं जैसे कि जो लोग भक्ति में नहीं है, अगर मैं उन्हें लाने की कोशिश भी करती हूँ तो सामने वाला आता है ऐसा कुछ बोल देता है जिससे उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, और वो मतलब जो सोचते हैं आना भी चाहते हैं वो नहीं आ पाते हैं। और वो लोग ऐसे बोलते हैं कि इस्कॉन वाले जो हैं वो ब्रेन वॉश कर देते हैं सबका, और इस वजह से मतलब जो जुड़ना भी चाहते हैं वो नहीं जुड़ पाते हैं। तो आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, उनको समझाइए कि इस संसार में तो आपका ब्रेन वॉश तो हर कोई कर रहा है, माया के लिए कोई ब्रेन वॉश कर रहा है। हाँ, आप स्कूल से लेकर के, शुरू से लेकर के ब्रेन वॉश ही तो किया जा रहा है ना। छोटे बच्चे 4 साल की उम्र से बेचारे का ब्रेन वॉश करना चालू कर देते हैं माया सुख के लिए।
माया सब कुछ है, माया सब कुछ है। तो इस्कॉन वाले भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज के लिए वॉश कर रहे हैं ना, साफ कर रहे हैं, जितनी गंदगी है उसको साफ किया जा रहा है, ये तो और अच्छी बात। मैंने जैसे कि वो लोग बोले कि ये विदेशों का मन, ये मतलब विदेशों से आया, तो मैंने कहा कि ये बताओ भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? अमेरिका में दिया था या फिर इंडिया में? तो बोले इंडिया में। हम कि इस्कॉन वाले भी तो वही प्रचार कर रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे ग्रंथ का कोई प्रचार कर रहा है, और आपको ही मतलब अपने धर्म से ना जुड़ने के बजाय और धर्मों से जुड़ने में आपको इंटरेस्ट है, बट इसमें नहीं है। हाँ सही बात है, उनको समझाइए। ये इस्कॉन आप बोलते हैं विदेशी संस्था, आपने सही बोला, परफेक्ट दिया आपने। इस्कॉन विदेशी संस्था नहीं है। आप इस्कॉन में जाइए, मंत्र तो हरे कृष्णा मंत्र जप कराते हैं ना। हरे कृष्णा कहाँ का है? भारत का ही है। और पुस्तकें कहाँ की है? भारत की है, गीता भागवत ही है। और धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, ये सब तो अपना स्वदेशी है ना। बल्कि इस्कॉन तो विदेशी लोगों को भी अपने धर्म का पालन करने का शिक्षा दे रहा है। मैंने ये भी एक उदाहरण दिया, मैंने कहा अभी आप मुस्लिमों को देखिए, उनके पास अपने ग्रंथ की बहुत ज्यादा नॉलेज है। आपको कितना पता है अपने ग्रंथ के बारे में? तो बोल रहे हैं ये कहने की बात है, सारी भक्ति पूजा पाठ तो 70 के बाद करना चाहिए। अच्छा 70 उनको ठीक है, तो उनको बोले 70। आप 70 तक रह सकती हैं क्या? गारंटी है? ये भी गारंटी नहीं है। 70 के बाद आपने भक्ति किया, पूजा, गीता भागवत शिक्षा लिया, तो उसको अप्लाई कब करें? ठीक है, और आपने जो है उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर उस किसी व्यक्ति को हमने लॉजिकली अच्छे से समझाया, फिर भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो समझना चाहिए कि अभी उसका भाग्य नहीं खुला है। अभी वो माया देवी का कस्टमर है। तो माया देवी के पास जाने देना चाहिए कुछ समय के लिए। वहां से ठीक। जब फ्री होगा तब वो वैष्णव के संगति का लाभ उठा पाए। तो हर कोई नहीं लाभ उठाएगा, कलयुग है। प्रभुपाद जी बोले, हम 1% लोग भी अगर स्वीकार कर लिए कृष्ण भक्ति, तो दैट इज सक्सेसफुल, हमारा मिशन सक्सेसफुल है। और उसी से पूरा विश्व का कल्याण हो जाएगा।